दिल्ली का किंग केजरीवाल, क्या आप राजनीतिक कार्यकर्ता हैं? अगर नहीं तो आप जरूर अरविंद केजरीवाल को प्यार करते होंगे। अगर आप किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, जवाब है अगर हाँ, तो बेशक पब्लिक प्लेस पर आप दिल्ली जैसे शहर में अरविंद केजरीवाल की बुराई जरूर करते हों, लेकिन घर के बंद कमरे में अपने परिवार के बीच अरविंद केजरीवाल की बड़ाई करने से नहीं चूकते होंगे। आप अरविंद केजरीवाल से प्यार करें या कुछ और, पर आप उनका तिरस्कार नहीं कर सकते और ना ही आप तिरस्कार करते हैं, क्योंकि गुड गवर्नेंस ये जो शब्द है, इसका जीता जागता उदाहरण आप दिल्ली में देख सकते हैं। और अगर आपको अनुभव करना है तो कुछ दिन दिल्ली में गुजारिए, खासकर हम यूपी और बिहार वाले लोग। बिहार तो बहुत दूर चला गया, लेकिन दिल्ली एनसीआर में ही आप देखिए गवर्नेंस क्या होता है, ये समझ में आ जाएगा। सही मामले में गुड गवर्नेंस क्या होता है, ये अरविंद केजरीवाल ने लोगों को बताया। शिक्षा, संस्कार, महत्व, विकास, ये सारी बातें आज की राजनीति से दूर हो चली थी, पर आम आदमी पार्टी की सरकार यानी अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इन चीज़ों को राजनीति से पुनः जोड़ा। यही नहीं, राजनेता एक बार वोट लेने के बाद धरातल छोड़ दिया करते थे। दिल्ली में आज वो भी पब्लिक के बीच होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें रहना पड़ेगा। गुड गवर्नेंस जो है, कोई यूं ही पब्लिक का दिल जीतकर लगातार तीसरी बार 2/3 से ज़्यादा बहुमत प्राप्त कर राजधानी में अपनी सरकार नहीं बना लेता। दिल्ली में कुछ अलग सा हो रहा है। लोग नीति राजनीतिक पसंद कर रहे हैं। यही नहीं, लोग निजी राजनीति से ऊपर उठकर दिल्ली के भविष्य, अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं। आपने तो देखा ही था, चुनावों के दौरान विभाजनकारी राजनीति ने लोगों को बांट दिया, पर दिल्ली वाले हैं जल्द ही लोगों ने दर्द को भुलाकर एकजुट हो गए। महिलाओं के लिए बस में मुफ्त यात्रा, बिजली बिल माफ़ी, फ्री वाटर, निजी स्कूलों पर सख्ती, छात्रों को 10 लाख का लोन, सफल मोहल्ला क्लिनिक, न्यूनतम मजदूरी का बढ़ाना, गेस्ट टीचर, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर्स को फ़ायदा, फरिश्ते योजना, दिल्ली के स्कूल हो या मोहल्ला क्लिनिक, हर जगह मुफ्त बिजली, पानी, वाईफाई, जॉब गारंटी कार्ड, फ्री बिजली पानी, महिलाओं के साथ साथ छात्रों को भी मुफ्त बस यात्रा, हर झुग्गी वाले को पक्का मकान का दावा। दिल्ली में युवाओं को नौकरी तलाशने के लिए भटकना नहीं पड़ता है। इसके लिए दिल्ली सरकार का जॉब पोर्टल, 1700 से ऊपर कॉलोनियों में बिजली, पानी और सीवर की लाइनें बिछा दी जाना। केजरीवाल ने बताया कि 98% इलाकों में पानी की आपूर्ति सही तरीके से हो रही है और लोग सीधे नल से पानी पी रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नीतियों की वजह से ही दिल्ली के 14 लाख परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। दावा है कि 14 लाख परिवारों का बिजली का बिल या तो 0 आता है या फिर नॉमिनल बिल आता है। अगर आपको तुलना करना है तो किसी भी दिल्ली वाले से और एनसीआर में रहने वालों से तुलना करके देख लीजिए या सवाल पूछ कर देख लीजिए। बेशक आज की राजनीति में लोग एक दल के कार्यकर्ता होने के कारण दूसरे दल की बड़ाई नहीं करते, लेकिन उनके दिल से बड़ाई निकलता है। दिल्ली की मुफ्त बिजली स्कीम स्मार्ट गवर्नेंस का एक मिसाल बन चुका है। दिल्ली के 14 लाख परिवार अपनी बिजली खपत 200 यूनिटों से कम करने की कोशिश कर रहा है।
जनता को मुफ्त बिजली का लाभ भी मिल रहा है और लोग अब बिजली भी बचाने लगे हैं। बता दें कि सरकार ने 200 यूनिटों तक बिजली खर्च करने वालों को मुफ्त बिजली का ऐलान किया था और कर भी रहे हैं। वही नहीं, दिल्ली सरकार के लगातार प्रयास का ही प्रतिफल है कि लगातार खराब होती आबो हवा में थोड़ा सुधार लाने का कोशिश हर समय किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने एक नीति के तहत कोपेनहेगन के C40 शिखर सम्मेलन के 94 देशों के नगर अध्यक्षों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित किया था। केजरीवाल ने हिंदी में अपनी बातें रखी थी। दिलचस्प यह है कि हिंदी के हक में खड़े होने के पीछे केजरीवाल ने अपनी दलीलें दी थी। संबोधन के बाद सोशल मीडिया पर उठे सवालों का जवाब देते हुए केजरीवाल ने बाकायदा कहा था कि कई लोगों को हिंदी में बात करने में शर्म महसूस होती है। ऐसी मानसिकता ठीक नहीं है। भाषा किसी भी देश की संस्कृति वो पहचान का अहम हिस्सा है। अगर हम भारत से प्यार करते हैं तो अपने देश की भाषाओं से भी प्यार होना स्वाभाविक है। किसी भी देश की भाषा दुनिया में उस देश की पहचान मजबूत करती है। केजरीवाल ने तो यहाँ तक भी कहा था कि जापान, चीन, फ्रांस के लोग अपने देश की भाषा में बात करके गर्व महसूस करते हैं, जबकि इसमें से बहुत से लोगों को अंग्रेजी आती है। ऐसे में भारतीय होने के नाते हमें अपनी भाषा में बोलने में गर्व होना चाहिए, भले ही वह तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली सरीखी भाषाओं में बोले। केजरीवाल के मुताबिक उन्होंने तय किया है कि अब वे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिंदी में ही बात करेंगे। इसका मतलब यह है कि वह अंग्रेजी के खिलाफ नहीं है, लेकिन जब भी दूसरे देश के सामने बात रखनी होती है तो वह गर्व से अपने देश की भाषा में बात करेंगे। इससे हिंदी की गूंज वैश्विक स्तर पर सुनी जा रही है। हालांकि C40 के मामले पर केंद्र सरकार ने एतराज़ जताया था, लेकिन मैं आपको केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार की तनातनी का एक वाकया क्यों बताया, क्योंकि इस माहौल में भी केजरीवाल दिल्ली के जनता की प्रथम पसंद बने हुए हैं। उनका एकमात्र कारण है केजरीवाल का जुझारूपन, यानी दिल्ली का एक ही किंग है केजरीवाल। सुचिता के साथ दिल्ली का एक ही किंग केजरीवाल। आप हमारे फेसबुक और यूट्यूब को यूं ही लाइक करते रहें।